नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन कुमार और आज अंततः आप सभी से बातचीत करने के लिए मैं समय निकाल पाया। आज कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे शायद आप सहमत भी हों और सहमत नहीं भी हों। आप सभी शिक्षाविद हैं, शिक्षित हैं, आप सभी के अपने सोच विचार अवश्य होंगे और सोशल मीडिया का प्रयोग बखूबी बहुत अच्छे ढंग से करते होंगे। लेकिन उस सोशल मीडिया पर आजकल जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है वो है यूपी के हाथरस की घटना की बहुत जोरदार तरीके से बहस चल रही है। हो सकता है उस बहस में आप भी कहीं ना कहीं शामिल हों और किसी न किसी को दोषी अवश्य ठहरा रहे होंगे। लेकिन आज मैं यह कहने आया हूं आप सभी से कि इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वो हम हैं और हमारा समाज है। यह सुन करके आपको गुस्सा भी आया होगा, लेकिन इस सोच के पीछे मेरे कुछ व्यक्तिगत तर्क हैं जिससे शायद आप सहमत भी हों और नहीं भी। जरा सोचिए कि जब हमारी पुत्री या बहन जब घर वापस देर से आती है तो हम उनसे कितने प्रश्न करते हैं, क्यों लेट हुआ, कहाँ थी। लेकिन जब वही हमारा भाई या हमारा पुत्र घर वापस थोड़ी देर से आता है तो क्या ऐसे प्रश्न किया जाता है? और अगर ऐसा प्रश्न कोई करता है तो उन अभिभावकों को मेरा प्रणाम और सलाम। लेकिन शायद ऐसा नहीं होता। मैं यही आप सभी से पूछना चाहता हूं और आप सभी के साथ बैठकर यह आज निश्चित करना चाहता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बचपन से ही हम लड़कों के दिमाग में यह भर रहे हैं कि चाहे तुम जो कुछ भी करो तुमसे पूछने वाला कोई नहीं है। जितनी देर से आओ कोई नहीं पूछेगा, कुछ भी करो कोई नहीं पूछेगा। हम बचपन से ही बच्चों के दिमाग में यह भर रहे हैं कि तुम लड़का हो तुम यह कर सकते हो और तुम लड़की हो तुम यह नहीं कर सकते। और जहां पर ऐसी सोच बचपन से भरी जाए वहां पर इन घटनाओं का होना शायद संभावित लगता है। हमें आप सभी बहनों से एक बात यह अवश्य कहनी है कि आप सभी दुर्गा के प्रतिरूप हो। आप जब ठान लीजिएगा ना तो चंडी का रूप धारण करके ऐसा संहार कर सकती हैं जिसको झेलने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। आप लोग या आप लोगों के साथ जब कोई पहला ही कदम गलत करता है उसका विरोध इस कदर कीजिए ना कि उसे दूसरा कदम उठाने की साहस ही नहीं पड़े, हिम्मत ही नहीं पड़े। याद रखिएगा, ये मेरी आकांक्षा है और ये मैं आप सभी बहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप पहला कदम छिपा लेती हैं, सह जाती हैं, तो उस अपराधी को दूसरा कदम उठाने का बल मिलता है। मेरी गुजारिश है आप सभी बहनों से कि जरूर और निश्चित रूप से पहले कदम का विरोध ऐसा कीजिए कि उसे दूसरा कदम उठाने का साहस ही नहीं मिले। और उन छेड़छाड़ करने वाले लड़कों से मुझे यह कहना है कि आज चौराहों पर खड़े होकर के छेड़ने वालों, आज से 20 साल बाद अपनी बेटी को कहां कहां खड़े होकर के सेफ फील करवाओगे। हमें हमारा समाज यही तो सिखा रहा है और इसकी बदलाव अब हमें खुद से करनी होगी। हमारी भारतीय संस्कृति वह देश है, इसमें उस संस्कृति को माना जाता है जहां कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ऐसी भावनाओं
के साथ जिस संस्कृति का पल्लवन हुआ हो, वहाँ पे अगर ऐसी घटनाएं हों तो शायद दुख होता है। आप सभी बहनों से मेरी गुजारिश है कि आप देवी का वो स्वरूप हो जो आपके साथ कुछ गलत करना चाहेगा भी ना तो आप लोगों को पहले से पता चल जाता है। प्लीज़ उस शक्ति का प्रयोग कीजिए कि आपके साथ गलत होने वाला है, उसके पहले उसको रोकिए, उसका विरोध कीजिए। मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद कई ऐसे मैसेजेस, कई ऐसे कमेंट्स मुझे आने वाले हैं जो शायद मुझे अच्छे नहीं लगेंगे, पर मुझे उसका परवाह नहीं है। आज मेरा मन था कि मैं इन बातों को आप सभी के साथ कहूं और इसलिए मैं आज आप सभी के साथ अपनी बातों को शेयर कर रहा हूं। आगे विचार आप कीजिएगा कि मैं कितना गलत हूं और कितना सही। आज के लिए इतना ही।